गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिमला में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे मौजूद। सशस्त्र कल्याण कोष में किया अंशदान। शिमला में राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल को बताया काला कार्यकाल। कहा कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतर रही। बिलासपुर में शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की पीसी। बीजेपी से कांग्रेस के आयोजित कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न न करने की अपील। धर्मशाला में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने सड़क नवीनीकरण कार्य का किया शुभारंभ। 10 करोड़ रुपए से होगा अपग्रेडेशन कार्य। सड़क नेटवर्क से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता। शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की पीसी। कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल को लेकर दी जानकारी। पूर्व की बीजेपी सरकार पर बोला हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फ्लैग लगाया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सशस्त्र कल्याण कोष में अंशदान किया और लोगों से सेवारत और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक योगदान का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदानों और सेवाओं को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। सशस्त्र बलों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और विधायक हरीश जनार्था भी उपस्थित थे। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में निश्चय अभियान के तहत आयोजित एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने पोर्टेबल एक्सरे मशीन से तपेदिक की जांच भी करवाई। उन्होंने इस अभियान के लिए समर्पित एक मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिनों तक चलने वाला ये अभियान हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा और इस अभियान का उद्देश्य टीबी के मामलों की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और समुदायों में जागरूकता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य के सभी जिलों में चलाया जाएगा, जिसके तहत कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारा प्रयास हमेशा से हेल्थ सेक्टर को मजबूती प्रदान करने का रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। टीबी से संबंधित है, जो भी नई बीमारियां दिन प्रतिदिन आती है, सीजनल डिजीज आती है, सब प्रकार से हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि इनका डायग्नोज प्रॉपर तरीके से हो। और मुझे खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 100 दिन के लिए चलाया जाएगा और हमारे टीबी के संबंध में हिमाचल प्रदेश की प्रगति है वो बहुत अच्छी है। तकरीबन 4000 के करीब से कम के लोग हमारे टीबी के से ग्रस्त होंगे। मेरा मानना है कि हम इन्हें 100 दिन के जब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, 100 दिन के अंदर पहचान करने के बाद उनका इलाज हम शुरू कर देंगे और जल्दी भी हिमाचल प्रदेश टीबी मुक्त।
उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी के 2 साल के कार्यकाल को काले कार्यकाल की संज्ञा देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जा रहा है और आपको बता दें कि जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। वहीं इस 2 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के विरोध में बीजेपी ने जन आक्रोश आंदोलन रखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कहना है कि जनता कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतर रही है। जनाक्रोश के नाम से ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण घबराहट में तरह तरह के बयानबाजी के ऊपर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2 साल के कुछ नहीं किया है और इस सरकार से जनता त्रस्त है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार मस्त है लेकिन मित्रों की सेवा में मस्त है। मित्रों के लिए खजाना भरपूर है, जनता के लिए खजाना खाली है। पार्टी के 2 साल के काले कार्यकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जनाक्रोश आंदोलन रखे हैं और जनता सड़कों पर उतर रही है। जनाक्रोश के नाम से ही मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण घबराहट में, बौखलाहट में तरह तरह के बयानबाजी के ऊपर उतर गए। 2 साल में किया कुछ नहीं, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, मित्रों की सेवा में मस्त है, मित्रों के लिए खजाना भरपूर है, जनता के लिए खजाना खाली है। 2 साल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर बिताए और अब जो 2 साल के बाद का जश्न मना रहे हैं वो भी बीजेपी को गाली देने के अंदर व्यतीत हो रहा है। पूरा का पूरा समय और बीजेपी को गाली देंगे। एक मंत्री बोलता है 5 गारंटियां पूरी हो गई, मुख्यमंत्री बोलता 5 गारंटियां पूरी हो गई, दूसरा मंत्री बोलता 7 गारंटियां पूरी हो गई, तीसरा बोलता 8 पूरी हो गई, चौथा बोलता है 11 तारीख को 10 की 10 पूरी हो जाएंगी। अरे कैसी सरकार है? वो हिमाचल की जनता सब कुछ देख रही है, जिनके लिए गारंटियां हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं पहुंचा है। उधर बिलासपुर में शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान राजेश धर्माणी ने बीजेपी से आग्रह किया है कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के द्वारा 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर खलल डालने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर बिलासपुर में भव्य समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें प्रदेश सरकार आम जनता के सामने 2 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखेगी। तो वहीं आने वाले 3 वर्षों का रोड मैप भी सरकार जनता के सामने पेश करने जा रही है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने बीते 2 वर्षों में कई चुनौतियां आने के बाद भी आमजन को बेहतर सुशासन देने का वादा किया है और काम भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीमित आर्थिक संसाधन होने के बावजूद भी कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। ठीक है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा हक है, प्रजातंत्र में सबको छूट दी गई, लेकिन दुख इस बात का है कि जो बयान बीच में आ रहे हैं उसमें तो ये लगता है कि हमारे प्रोग्राम में जो है उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये अच्छी प्रथा नहीं है। हिमाचल प्रदेश जो है शांति प्रिय प्रदेश है, आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। हमारी सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध है इस तरह की बात करना। हम उनसे अपील करेंगे कि आप अपना जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से करें ताकि जो है वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो किसी तरह का तनाव जो है वो पैदा ना हो और अपनी बात रखें, इसमें प्रजातंत्र का अधिकार है, लेकिन खलल डालने का काम ना करें। कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सोरियां में 10 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबी नगरोटा सोरियां लंच सड़क के नवीनीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया है। चंद्र कुमार ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में बेहतर सड़कें ही विकास और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का जो है बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार जो है राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए युद्ध स्तर पर सड़कों का निर्माण और उन्नयन कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि PMGSY 3 के तहत जो है ज्वाली में 76 करोड़ रुपए की लागत से 71 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों का अपग्रेडेशन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में बेहतर गुणवत्ता के लिए फुल डेप्थ रेक्लेमेशन
तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इस तकनीक से बनी सड़कों को स्थायित्व अवधि 10 साल तक है और सड़क बनाने वाली कंपनी ही 5 साल तक सड़क की मेंटेनेंस करेगी। उन्होंने कंपनी को गुणवत्ता के उच्च मानक बनाए रखने के साथ साथ निर्धारित समय सीमा में सड़क कार्य का पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये सड़क जो काफ़ी दिनों से ये सड़क का जो एक हमारी जहाँ की नगरोटा सूरिया की लाइफ लाइन है, आने जाने के लिए एक अच्छी सड़क का होना जरूरी है। आज उसका विधिवत जो है वो हमने काम शुरू किया है और इस सड़क के ऊपर 10 करोड़ 11 लाख रुपया खर्च करें। हिमाचल प्रदेश सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, जिसको लेकर सरकार के मंत्री अपने अपने विभाग का ब्यौरा साझा कर रहे हैं और विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल की आर्थिक मदद करे और ये संघीय व्यवस्था में हिमाचल का अधिकार भी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब भी केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने जाते हैं तो कांग्रेस मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री के तौर पर जाते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि साल 2024-25 के लिए उन्हें 2,806 करोड़ रुपए का बजट मिला और अब तक लोक निर्माण विभाग 1,238 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह आंकड़ा सितंबर 2024 तक का है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बीते 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने 1370 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया है और इसके अलावा 1,190 किलोमीटर की सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज बनाने का काम किया गया है। साथ ही 1740 किलोमीटर की सड़क पर टायरिंग हुई है और विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि बीते 2 साल में कांग्रेस सरकार ने 31,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल सत्ता में रहते हुए सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। आने वाले समय में शुरू कर दिया जाए। तो जब हमने सत्ता संभाली तो बहुत से एसेट्स भी मिले, मगर उसके साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी पूर्व सरकार के समय से हमको मिली, जिससे प्रदेश में जो गति विकास की होनी चाहिए थी उसको कहीं ना कहीं रुकाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, अलग अलग सेक्शंस द्वारा, अलग अलग क्वार्टर्स द्वारा। और जिस तरीके से खास करके जो ग्रांट्स एक पहाड़ी राज्य होने के तहत हिमाचल प्रदेश को, जब से प्रदेश अस्तित्व में आया है, सिंस द टाइम हिमाचल प्रदेश हैज़ कम इनटू इट्स एक स्टेटहुड के रूप में हिमाचल प्रदेश हैज़ कम इनटू अ डिफरेंट स्टेट, हैज़ कम इनटू बीइंग, तब से प्रदेश को जो एक अलग सहयोग केंद्र सरकार से मिल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिली है। और मैं आंकड़ों के साथ ये बातें कह रहा हूँ, इसकी वजह से चैलेंजेस भी सरकार को आए हैं, मगर मुख्यमंत्री जी ने और सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने कलेक्टिवली एक सकारात्मक सोच के साथ इन चैलेंजेस से निपटने का प्रयास किया है। जिस तरीके और आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने के लिए हमारे वेज एंड मीन्स प्रदेश के मजबूत हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है इस तरीके की चीज़ें, चाहे वो हाइड्रो पावर है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात मुख्यमंत्री जी समय समय के ऊपर करते हैं, उसको बल देने की बात की गई है, ई टैक्सीज़ को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में इसका एक लाभकारी फ़ायदा प्रदेश के युवाओं को तो स्वरोजगार के साधन में मिलेगा ही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में
जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में रिकॉर्ड भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।